हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज हम सफ़र। तो दोस्त, हम लोग एक सफ़र पे चल रहे हैं, नॉलेज के सफ़र पे। तो इस सफ़र को अब हम लोग पूरा करते हैं। जैसे पिछले वीडियो ने आप लोग देखा होगा, हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे वो हमारा टॉपिक था लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग पिछले दिन कवर किए थे। बेसिकली हम लोग किस चीज़ को फॉलो कर रहे थे? एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे थे। तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था, 6.1 एक्सरसाइज था, उसका लगभग सभी क्वेश्चन को हम लोग देख चुके थे। मतलब हर एक कंसेप्ट को जान चुके थे। हर एक क्वेश्चन तो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया था, लेकिन हर एक कंसेप्ट को ज़रूर डिस्कस किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी शायद किन्हीं छात्रों को थोड़े बहुत परेशानी आ रही है, तो कोई बात नहीं है। और फिर एक क्वेश्चन जो आप लोगों में से ही किन छात्रों ने हमें भेजा है कि इस क्वेश्चन का भी हमें सॉल्यूशन बता दीजिए, तो उस क्वेश्चन का भी मैं सॉल्यूशन यहाँ पे कर देता हूँ और हम लोग इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं बिना समय गवाए। जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन था एनसीईआरटी का 25 नंबर क्वेश्चन। एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन आया था? 25 नंबर क्वेश्चन आया था। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है ये हम लोग अब जान लेते हैं। देखिए, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side। देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में, लेकिन इसका हिंदी में मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। जैसे देखिए, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 3 गुना है शॉर्टेस्ट साइड का, ऐसा बताया। तो जो शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटा साइड है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि जो सबसे छोटा वाला साइड है वो है x सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट शॉर्टेस्ट साइज बी ऑफ x सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हम लोग मान लिए। फिर क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो हमारा लॉन्गेस्ट साइड है वो इससे 3 गुना है। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो क्या है? x का 3 गुना, जो शॉर्टेस्ट का 3 गुना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x। यहाँ तक तो आप लोग देख रहे हैं। और फिर आगे देखिए क्वेश्चन, आगे आपका क्वेश्चन है, और जो तीसरा साइड है वो साइड 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। जो तीसरा साइड बच गया, मान लेते हैं कि ये पहला साइड है, ये दूसरा साइड है और ये तीसरा साइड है। तो ये जो तीसरा साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम है। तो जो थर्ड साइड इज इक्वल टू 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना तक तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब फिर इसके बाद आगे क्या दिया गया है? हर एक चीज़ जो क्वेश्चन में हर एक तथ्य को दिया रहेगा उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बात, ये दिया हुआ है, गिवन है, ये सब डाटा आपको क्वेश्चन में दिया गया है। जैसे क्वेश्चन से मैं आपको पढ़कर सामने लिख रहा हूँ, उसी प्रकार से आप भी सामने लिख सकते हैं। और फिर देखिए आगे क्या दिया हुआ है। इफ़ पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर। पेरीमीटर यानी परिमाप, जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है जो एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना क्या है? फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। ये जो मिनिमम लेंथ है मेरा, जो शॉर्टेस्ट साइड है उसका मिनिमम लेंथ मेरा बताना है।
मतलब x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है ये बताना है। तो ये क्वेश्चन तो ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। इस क्वेश्चन का हम लोग अब सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। तो सब लोग जान रहे हैं यहाँ पे कि यदि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मैं निकालूं, किसी त्रिभुज का परिमाप निकालूं, तो वो सभी साइड के योगफल के बराबर होता है। मतलब जो साइड है सबको ऐड कर दीजिए तो वो है जो पेरीमीटर आ जाता है। तो हम लोग ऐड करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है x, फिर क्या है आपका 3x, फिर क्या है 3x माइनस 2। ये कितना है एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, मतलब 61 सेंटीमीटर से ए है जो बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता ये पेरीमीटर जो है। तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। और एटलीस्ट दिया हो, कम से कम 61 हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हो गया आपका 61। अब है जो इसको ऐड कर देते हैं हम, 3x और x, 6x 7x, 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। और फिर इसके आगे क्या होगा, ये जो 2 है वो उस साइड चला जाएगा, और फिर इस साइड निगेटिव है तो उस साइड जाकर पॉजिटिव में हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 7x इज ग्रेटर देन 61 प्लस 2। That means 7x is greater than 63। x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 9, ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। ये तो बात हो गई, x के वैल्यू की बात हुई है। जैसे देखिए शॉर्टेस्ट साइड है जो 1 सेंटीमीटर हम माने थे, और वही x है जो यहाँ पे मेरा निकल गया है। तो x है जो 9 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। यही तो मुझे क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया था। जैसे देखिए क्वेश्चन में बोला यही गया था कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। जो शॉर्टेस्ट साइड था उसका मिनिमम लेंथ हमें निकालना था। तो शॉर्टेस्ट साइड का मिनिमम लेंथ कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर मिनिमम लेंथ हुआ, इससे बड़ा यदि होगा तब भी ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो ट्रायंगल है वो बन जाएगा आपका। ये तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब ये जो एक्सरसाइज आपका था 6.1, वो एक्सरसाइज लगभग इसी क्वेश्चन के साथ आपका खत्म होता है। इसके बावजूद भी इतना सारे कंसेप्ट बताने के बाद, इतना सारे क्वेश्चन बताने के बाद भी यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहा है तो थोड़ा बहुत तो परेशानी है। और फिर इस परेशानी को दूर करने के लिए बस यही है एक तरीका कि आप हमसे जुड़े रहिए। जो क्वेश्चन प्रॉब्लम है हमें टेलीग्राम पे भेजिए, कमेंट में कमेंट कीजिए, फिर उसके साथ आगे बढ़ते चले जाइए। तो फिर हर एक तथ्य, हर एक आयामों को समझते चले जाइएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जो आपका क्या होगा, इनइक्वालिटीज ऑन ग्राफिकल बेस्ड। ग्राफिकल मेथड से हम लोग अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से आगे हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा वक्त मैं दे देता हूं आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा वक्त लीजिए और इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे बहुत जल्दी। नहीं किए हैं तो थोड़ा कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि वक्त कम होता है ऑनलाइन क्लास लेते वक्त।
चलिए मैं इसे अब मिटा देता हूँ। अब हम लोग एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये तो हमारा जो पुराना टॉपिक था उस पर एक क्वेश्चन बचा हुआ था, तो उसको हमने आप लोगों के समक्ष रख दिया, सोल्व कर दिया। ठीक है, अब हम लोग नए जोश के साथ नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और कल मैंने एक ध्येय वाक्य बताया था आप लोगों को, अपना सगा कौन जो हमें मार्क्स दिलाए। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग अपने नए कंसेप्ट की ओर, नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे नया कंसेप्ट मेरा क्या था, मैं क्या बोला कुछ देर पहले, हम लोग ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनइक्वलिटी बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसे हम लोग शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग अब शुरू करते हैं इसको। जैसे देख लीजिए, लेट सपोज एक क्वेश्चन आपको कुछ, अभी तो क्वेश्चन नहीं, कुछ कंसेप्ट मैं बताने का कोशिश करता हूँ आप लोगों को। जैसे देखिए y बराबर x दिया हुआ, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? y बराबर x दिया हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, कुछ बताइए। इसका मतलब यही होता है, देख लीजिए, जैसे यदि मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बना लूँ बॉक्स x और y का, ठीक है, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, ग्राफिकल मेथड से पढ़ रहे थे, इनइक्वलिटी। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से पढ़ रहे थे, तो इसका क्या मतलब था, जैसे हम लोग बता रहे थे, देखिए यहाँ पे यदि x को 0 पुट करते हैं, ठीक है, x को यदि हम 0 पुट करते हैं तो y का कितना वैल्यू आएगा, x को 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू भी 0 आएगा, x को यदि 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू भी 1 आएगा, x को यदि 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू भी 2 आएगा। सिमिलरली x को यदि हम -5 पुट करते हैं तो y का वैल्यू -5 आएगा। इसका क्या मतलब होता है आखिर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि ये जो है हो गया आपका x एक्सिस और ये है जो हो गया आपका y एक्सिस। तो जो x और y एक्सिस है, इसमें से यदि जहाँ पे x 0 है तो यहाँ पे x 0 है, y भी यहीं पे 0 है, तो एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। फिर दूसरी बात, यदि यहाँ पे x 1 है तो y भी 1 है, तो x 1 आपका सिमिलरली यहाँ पे होगा कुछ, ठीक है, और y 1 यहाँ पे होगा, ठीक। तो x 1 इसको लाइन को डॉटेड कर दिए, मिला दिए, y 1 यानी x y 1 यहाँ पे होगा, ठीक है। यदि वही 2 की बात करूँ मैं, यहाँ पे 1 दे देता हूँ, यहाँ पे कुछ 2 आएगा तो यहाँ पे कुछ 2 आएगा। सिमिलरली उसी प्रकार यहाँ आपका ये जो पॉइंट होगा वो 2 2 होगा। उसी तरह से मैं ए वाला पॉइंट लूँ यदि, तो -5 कुछ यहाँ मान लिया जाए और आपका कुछ यहाँ ए -5 आए, x का वैल्यू -5 यहाँ, y का वैल्यू -5 यहाँ, तो ये जो पॉइंट है ये दोनों से मिलकर बनेगा ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो ये जो ए पॉइंट ए पॉइंट ए पॉइंट और ए पॉइंट ए हुआ, यही तो y = x है, तो इसी पॉइंट को तो हमें मिलाना है। देखिए इसी पॉइंट को हम लोग मैच करते हैं। देखिए ये जो आपका एक लाइन आया वही तो y बराबर x का ग्राफ आपका हो गया। ये जो लाइन है वो y = x है। तो इसी प्रकार से सिमिलरली हम लोग को यदि दे दिया जाए, आप मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मानिए y = x + 2। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद से सॉल्व करके देखिए, और फिर यदि ना समझ में आए तो फिर से इस वीडियो को आगे चलाकर फिर से देखिए। मैं सॉल्व कर देता हूँ इसे। देखिए इसमें भी वही सेम चीज़ करेंगे, कुछ खास है नहीं। x और y का बनाएंगे एक टेबल, कुछ वैल्यू ले लेंगे,
x यदि 0 लेते हैं तो बाई 2 आएगा, x यदि 5 लेते हैं तो बाई 7 आएगा, y यदि 0 लेते हैं, y यदि 0 लेते हैं तो x कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, उस साइड चला जाएगा। देख लीजिए आप ध्यान से, y को हम 0 ले रहे हैं, y को 0 ले रहे हैं, तो y को 0 ले रहे हैं तो x + 2 = 0, x = उस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2। तो आप लोग अब 11th में आ गए हैं तो कुछ चीज़ों को आप लोग बिना कॉपी पे लिखे हुए भी समझ सकते हैं, तो इसलिए मैं हर एक चीज़ों को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इतना देख लिए, ठीक। तो इसका अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यदि x 0 है तो बाई 2 है, x 0 यहाँ पे होगा, बाई 2 यहाँ पे होगा, मतलब ये हो गया पॉइंट। x 5 है तो बाई 7 है, x 5 है, x 5 मान लीजिए कुछ यहाँ पे होगा, बाई है जो 7 है, मतलब यहाँ कुछ होगा, तो ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए आप, यानी ये जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट का नाम है आपका 5 और 7। इस कोऑर्डिनेट को आप लिख भी सकते हैं, ये 5 है ये 7 है। पहले आप x वाले कोऑर्डिनेट को लिखिएगा, फिर y वाले कोऑर्डिनेट को लिखिएगा। आगे चल के आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 11th में ये बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है। चलिए आप लोग आगे बढ़िए। यदि y 0 है तो x -2 है, y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है, तो वहाँ पे है जो x है वो -2 है, तो -2x कुछ यहाँ पे होगा, -2, ठीक है। यहाँ से मेरा ये है जो ग्राफ वो आगे की ओर निकल जाएगा। देखिए पॉइंट तीनों को मैच करते हुए, ये तीनों को पॉइंट मैच करते हुए जो निकला वही हमारा जो हो गया ग्राफ किसका, y = x + 2, ठीक है। तो इसको आप सब लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये है जो x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब इतना कंसेप्ट आप जान लिए, ग्राफ को ड्रॉ करना जान लिए। ये जो है वो 2 वेरिएबल ग्राफ, मतलब जैसे x है और y है, दोनों यहाँ पे वेरिएबल है, अननोन है, तो 2 वेरिएबल के ग्राफ के लिए बस इतना ही जानना काफ़ी है। बस हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करने वाले नहीं हैं, बस वैल्यू पुट करने वाले हैं। जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं उसके सिमिलर में जो वैल्यू आ रहा है, मतलब उसके एडजेसेंट जो वैल्यू दूसरे वाले टर्म का आ रहा है उसको हम लिखते जा रहे हैं और फिर ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे। फिर अब हम लोग अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे अब तक नहीं किए हैं तो वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, किसके साथ, नॉलेज हम सफ़र के साथ। इसको ज़रूर याद रखिएगा, यही आपको समय पे, हर समय पे, कठिन समय हो, अच्छा समय हो, अच्छा दौर हो, कठिन दौर हो, हर वक्त आपका साथ देगा। ये जो है जो नॉलेज हम सफ़र। हम लोग अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x + y is less than 5, x + y is less than 5। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या कुछ नया दिख रहा है,
नया नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो मैंने पिछले क्वेश्चन जो बताया उस पर ही बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। जैसे देखिए, सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म है इज़ लेस देन 5 उसको इक्वल में कन्वर्ट कर लेंगे। कुछ देर के लिए इसे मान लेंगे कि ये दोनों बराबर है। तो देखिए x प्लस वाई है जो बराबर है 5 के, x प्लस वाई है जो 5 के बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यही करेंगे, यहाँ पे वही सेम चीज़, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। और फिर यदि मैं बात करूँ y इज इक्वल टू 0 तो x हो जाएगा आपका यहाँ पे, y को हम यदि 0 पुट करते हैं तो x है जो 5 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, वो बॉक्स वाला भी सिस्टम सही है और फिर इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, दोनों में कुछ अलग है नहीं। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और फिर कुछ तीसरा पॉइंट भी मान लेते हैं। वैसे आपके लिए इतना ही रिक्वायर्ड था, इतना ही ज़रूरी था। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। अब क्या यहाँ पे बोला गया, x जब 0 होगा तो y 5 होगा। x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे। ये जो आपका y एक्सिस है उस पे पूरा x है जो 0 होता है। तो x 0 है तो y 5 है, ठीक है। x 0 है तो y 5 है, y 5 कुछ यहाँ होगा मान ले जाए। और फिर y 0 है तो x 5 है, y 0 है, y 0 x एक्सिस पे होता है तो x है जो 5 है, यहाँ है। ठीक, आपका तो ये हो गया, 2 पॉइंट मिल गया। अब दोनों पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जो आपका पॉइंट है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ये जो हम लोग पॉइंट ड्रॉ कर दिए, अब हमें क्या बोला गया था यहाँ पे, इज लेस देन 5। इसका क्या मतलब यहाँ पे होता है, इसका क्या मतलब यहाँ पे होता है, तो वो है जो 5 से कम है। कहने का सेंस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे एक वैल्यू पुट कर लीजिए, मान लीजिए सबसे आसान जो वैल्यू होगा वो आपके लिए होगा 0 0। ये वाला पॉइंट आप लोग पुट कर लीजिए, ये वाला पॉइंट हम लोग पुट करके देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। यहाँ पे क्या था आपका, x 0 था और y 5 था। यहाँ पे क्या था, x 5 था और y 0 था। ये जो मैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ। फिर इस पे हम चेक करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। 0 0 पुट करते हैं, 0 और 0, 0 0 दोनों जगह पुट किए। यहाँ पे है x आपका हो गया, ठीक है, प्लस y है जो लेस देन 5 है। दोनों जगह हम 0 पुट किए, 0 प्लस 0 इज लेस देन 5, 0 लेस देन 5। ये तो सही हो गया। मतलब कहने का सेंस मेरा ये हुआ कि ये जो पॉइंट हम रखे वो सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड होने से क्या मतलब हुआ कि ये जो ग्राफ है वो इस साइड ही होगा, इस रीजन में ही वैलिड होगा, इसके बाहर वाले रीजन में वैलिड नहीं होगा। तो आप है जो इस तरह से एक एरो दे दीजिए। मैं दूसरे मार्कर से भी दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखे, ठीक है। इस साइड एरो दे दी। इस साइड एरो देने का सेंस मेरा ये हुआ कि इस साइड ही ग्राफ आपका है जो वैलिड है। तो इस वाले एरिया को आप शेड भी कर सकते हैं इस तरह से। ये जो हमारा रीजन हुआ इतना सा वो वैलिड है, इसके बाहर वाले रीजन है जो वैलिड नहीं है। तो यही चीज़ शो करना था क्वेश्चन में कि ग्राफिकली आप शो कीजिए, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए, इस इनइक्वालिटी को ग्राफिकली आप सोल्व करके दिखाइए। यही चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछा गया था और यही चीज़ हम लोग सोल्व कर लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब तक मैं थोड़ा इंक भर लेता हूँ।
मैं समय समय पे गायब हो जाता हूँ, ऐसा आप लोग नहीं सोचिए, आप लोग भी गायब हो जाइए, आप लोग बने रहिएगा हमेशा साथ साथ। मैं तो आप लोगों को वक्त देता हूँ कि आप लोग लिख पाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। थोड़ा देर के लिए गायब होता हूँ तो आप लोग भी चले जाना, फ़ोन को छोड़कर, अपने वीडियो को छोड़कर। ये जो वीडियो है वो आपका करियर है, वो करियर आप छोड़ के चले जाओगे ऐसा करोगे तो। इसलिए आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, हमारे साथ बने रहिएगा तो बहुत ही बेहतर होगा आपके भविष्य के लिए। चलिए, एक क्वेश्चन तो हो गई, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में आपके लिए कौन सा है जो सबसे टफ क्वेश्चन है। टफ कहने का सेंस, जो सबसे हार्ड होगा उसको यदि मैं सोल्व कर दूं, यदि उसको आप लोग सोल्व कर दें तो फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बच जाएगा। इसलिए हम लोग अब देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो सोल्व करने लायक है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है 7th नंबर, 7th नंबर क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं थोड़ा क्या कहता है। 7th नंबर क्वेश्चन तो है -3x + 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है और इसको ग्राफिकली सोल्व करना है इस इनक्वलिटी को। तो इसको ग्राफिकली सोल्व करने में कुछ अलग तो है नहीं, वही कंसेप्ट है जो आपने पिछले क्वेश्चन में फॉलो किया है। तो उस कंसेप्ट को आप फॉलो कीजिए और इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लीजिए। चलिए देखते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं आपके साथ साथ, और आप हमारे साथ और हम आपके साथ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, यदि मैं x = 0 पुट करूं तो y बराबर कितना आएगा। तो इससे पहले क्या मैं बताया था कि इससे पहले आप मान लीजिए -3x + 2y इज इक्वल टू -6। ये जो यहाँ पे जो सिंबल है उसको इक्वल में भी बदल लीजिए कुछ देर के लिए, यहाँ पे इक्वल में बदल लीजिएगा तो थोड़ा आपको समझने में आसानी होगा। चलिए, अब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू, x यदि 0 यानी ये वाला टर्म 0 हो गया तो y है जो हो जाएगा 2y बराबर -6, y बराबर -6/2 यानी कितना -3। कोई परेशानी तो नहीं इतना तक में? यदि कोई परेशानी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ यहाँ पे हमें परेशानी हो रही है, तो मैं इस परेशानी को दूर करने का कोशिश करूँगा। वैसे परेशानी आपको होना नहीं चाहिए इतने हल्के क्वेश्चन में। यदि परेशानी है तो फिर से आप जाके पुराने वाले क्लास को रिवीजन कीजिए, इसका कोई सॉल्यूशन फिर नहीं हो पाएगा। चलिए देखिए, y इज इक्वल टू 0 पुट किए तो x का वैल्यू क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 पुट किए तो ये वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, और फिर x का वैल्यू हम पूछ रहे हैं तो -3x इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ जो दोनों साइड निगेटिव है, दोनों साइड निगेटिव है जो आपका कट जाएगा, और फिर -3x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका 6/3 मीन्स 2 हो जाएगा। देखिए, मैं हर एक चीज़ को बोल जरूर रहा हूँ लेकिन लिख नहीं रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ उसी समय आप समझ लीजिए, सुन लीजिए और लिख भी लीजिए ताकि आपको आगे समझ में आए। नहीं तो फिर नोट्स आपका जो बनेगा उसमें लगेगा ये कहाँ से आ गया। ये बात हो गई। चलिए, ये बात हो गई तो हम अब आगे बढ़ते हैं अपने ग्राफ की ओर। अपने ग्राफ की ओर हम बढ़ गए। जो मेरा ग्राफ है वो क्या बोलता है, मेरा ग्राफ यही बोलता है कि इस वैल्यू को आप पुट कीजिए और फिर आंसर पाइए। तो इस वैल्यू को पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -3। x है जो y एक्सिस पे 0 होता है, तो x इस पे 0 होता है, y -3 है, -3 कुछ यहाँ से, ठीक है, ये वाला पॉइंट। और फिर आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2। y आपका 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे, पूरा x एक्सिस है जिस पे y 0 होता है, तो वहाँ पे है जो आपका x है जो 2 हो जाएगा, x2 यहाँ पे कुछ हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब इसको आप थोड़ा मिला दीजिए दोनों लाइन को।
हो सकता है कभी कभी लाइन विजिबल थोड़ा कम हो, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उस वक्त आपको थोड़ा दिख जाएगा। चलिए, ये जो आपका ग्राफ हो गया वो हो गया -3x + 2y > -6। और फिर कौन से रीजन में ये ग्राफ वैलिड होगा उसको चेक करने के लिए तो मैं कुछ देर पहले यही बताया था कि सबसे इजी वही रहेगा कि आप दोनों जगह x और y की जगह 0 पुट करके देख लीजिए कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इनइक्वालिटी है वो वैलिड है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हम यदि x और y दोनों को 0 पुट करें तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा और ये भी टर्म 0 हो जाएगा और फिर यहाँ पे -6 आ जाएगा। यहाँ पे आपका -6 आ गया। तो क्या हो गया, 0 इज ग्रेटर देन -6। हाँ, तो ये बात सही भी है, ये बात सही है, मतलब ग्राफ आपका जो है इस रीजन में वैलिड हो जाएगा। इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे चेक किया और यहाँ पे चेक किया तो इक्वेशन, ये जो इनइक्वालिटी है इस पॉइंट को सेटिस्फाई किया, इस पॉइंट को सेटिस्फाई किया। इसका मतलब आपका जो है रीजन है इसी साइड है, तो इस साइड रीजन है तो आप इसको हैच कर दीजिए। हैच कहने का मतलब इसको थोड़ा लाइनिंग बना दीजिए। ये जो मेरा रीजन है वो यही रीजन में मेरा ग्राफ है जो वैलिड है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी देख लिए और फिर मैं तो यही बोलूँगा कि इसके आगे इस वाले एक्सरसाइज में कोई नया कंसेप्ट है नहीं, कोई नया क्वेश्चन भी मुझे नहीं दिख रहा है। तो फिर मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों से जो बाकी सभी रेस्ट क्वेश्चन होंगे वो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। तो मैं आखिरी में यही बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि ये जो आप सफ़र में चल रहे थे, एक सफ़र तय कर रहे थे किसके साथ, नॉलेज हमसफ़र के साथ, तो उस नॉलेज हमसफ़र को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, थोड़ा याद रखिएगा। इसलिए याद रखिएगा क्योंकि जिस निष्पक्ष भाव से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ उसी निष्पक्ष भाव से आप पढ़िएगा और फिर उसके साथ साथ आपका मार्क्स भी उसी निष्पक्ष भाव से जो एग्जामिनर हैं या तो फिर जो आपके कॉपी चेक करेंगे उनके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसा आपका नियति रहेगा उसी प्रकार का आपका बरकत भी होगा। तो मैं यही आखिरी में बोलूँगा कि आप लोग बहुत ही नेक दिल से पढ़िए, हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए, तो आप लोग बहुत ही आगे तक जाइएगा। और फिर एट लास्ट वही ध्येय वाक्य, अपना सगा वही जो अपने को मार्क्स दिलाए, बाकी कोई अपना सगा है नहीं। तो यदि ये चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, ऑथेंटिक लग रहा है, सही लग रहा है, तो फिर खुद पढ़िए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिर अपने फ्रेंड सर्कल में तो बहुत सारे लोग शेयर करते रहते हैं बहुत सारे चीज़ ऐसे जो अनरिक्वायर्ड होते हैं। ये सब चीज़ शेयर कीजिएगा तो उनको भी फ़ायदा होगा। तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, फिर मिलेंगे।